चीन ने वुहान लैब में बायोलॉजिकल वेपन बनाए। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए चीन ने ये जैविक हथियार बनाए, ये रिपोर्ट कह रही है। चीन के बायोलॉजिकल हथियारों का कोई तोड़ नहीं होगा, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। और कोरोना ने जिस तरह से पूरी दुनिया के अधिकतर देशों को घुटनों पर ला दिया, वाकई इसके पीछे चीन की क्या मंशा है, अब इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। क्या चीन वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी में है? क्या चीन चाहता है कि दुनिया का वो एक सुपर पावर बने, लेकिन सुपर पावर बनने के लिए वो जिस रास्ते को अख्तियार कर रहा है, उस रास्ते पर बहुत सारे लोगों की लाशें बिछी हुई हैं। आइए जल्दी से बात करते हैं चीन का ये जो बायोटेक इंजीनियरिंग का खेल है, ये क्या है। चीन एक जानवर का जीन दूसरे जानवर में ट्रांसप्लांट कर रहा है। देखिए, जो कुदरत है उससे बिल्कुल यहां पर सीधा खिलवाड़ इंसानों पर भी जानवर वाले प्रयोग कर रहा है चीन। और क्या कर रहा है चीन की लैब में ऐसे ऐसे वायरस हैं जिन्हें देखकर बंदर डर जाते हैं, या ऐसे ऐसे जानवर हैं जिन्हें देखकर बंदर भागने लगते हैं, इधर उधर वो भागने लगते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से बायोलॉजिकल वेपन बनाने में जुटा हुआ है चीन, और ये कई सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ऐसे बायोलॉजिकल वेपन, ऐसे जैविक हथियार जिसका मानव जाति के पास कोई तोड़ नहीं होगा। जैविक हथियार क्या होता है यह भी बताऊंगा मैं आपको। बीमार जानवरों के वायरस पर प्रयोग करता है चीन, जो जानवर बीमार होते हैं उनके वायरस पर प्रयोग करता है। मैं जल्दी से दीपक आपको लाना चाहूंगा। दीपक, बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है, जरा हमारे दर्शकों को आप बता सकें तो, और इस कितना खतरनाक है ये? गौरव जी, जैसा मैं बता दूं आपको कि जो वायरस होता है, बेसिकली माइक्रोबियल वर्ल्ड की बात करें तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जितने भी हैं, इनमें वायरस सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक माना गया है। यानी इसको क्रिस्टलाइज करके सालों तक रख सकते हैं आप वायरस को, और जैसे ही इसको होस्ट मिलेगा तो ये सरवाइव कर जाएगा और अपना एक्शन एक्टिवेट कर जाएगा। अब यहाँ पर एनिमल्स के अंदर में वायरस क्यों डाला जाता है? वायरस को एक होस्ट चाहिए सरवाइव करने के लिए, ताकि उस पे जब लाइव वायरस पे आपको रिसर्च करनी है तो कोई एक लिविंग सेल या होस्ट सेल चाहिए। तो यहाँ पर एनिमल्स में इसको डाला जाता है और उसके ऊपर में ट्रायल करे जाते हैं। बायो वेपन्स की बात ये करी जाती है कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो किलिंग हो सकते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत तेजी से फैल जाएं एक कम्युनिटी के अंदर में जाकर, या किसी एक पर्टिकुलर लैंड एरिया पर जाकर वो इतनी तेजी से अटैक करें कि आपको टाइम ना मिलेगा, वक्त नहीं मिलेगा इतना, और वहां पर कैजुअलिटीज देखने मिलेंगी। क्योंकि वायरसेस जैसे कुछ ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड करे जा रहे हैं वायरसेस, और इनको चीन या कोई ऐसा देश जो इनको डेवलप कर रहा है, वो दूसरे देश में उनको इस बायोलॉजिकल वेपन या वायरस को फैलाने का मकसद ये है कि उस देश को कमजोर कर दिया जाए। एग्जैक्टली, उसका पर्पस ये होता है। देखिए, अब जो अलग अलग तरह के बात करी जाती है कि अभी तक हम लोग बहुत सारे न्यूक्लियर वॉर देखते थे, लेकिन बहुत लंबे समय से ये बात चर्चा में है। ना सिर्फ चाइना बल्कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन सबके पास में सीक्रेट लैब्स हैं जहां पर बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। गुरमीत सर, तो वो कन्वेंशनल वॉर की थ्योरी जो कही जाती है कि कन्वेंशनल वॉर अब किन्हीं दो देशों में नहीं होगी, क्योंकि अगर अब कोई वॉर होगी तो या तो बायोलॉजिकल वॉर होगी या स्पेस वॉर होगी, और चाइना दोनों की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी गौरव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, अगर आप बायोलॉजिकल वॉर की हिस्ट्री देखें तो ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर के बीच में आता है। इसकी हिस्ट्री में 1763 में फोर्ट पिट ब्रिटिश का जो था, वहां स्मॉल पॉक्स इस्तेमाल की गई थी। 1785 ट्यूनीशिया में प्लेग इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर में मस्टर्ड गैस इस्तेमाल की गई थी, और जापानीज और चाइना की लड़ाई के अंदर में प्लेग को इस्तेमाल किया गया था। हिस्ट्री पुरानी है, लेकिन जो चाइना है ये अवश्य ही बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम पर लगा हुआ है, और बहुत देर से लगा हुआ है इस चीज के ऊपर में। और मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, ये कुछ एक जो विकसित देश हैं, वो भी बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर में काफी रिसर्च कर चुके हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 2001 में मैंने वॉशिंगटन में एक कोर्स किया था, जिसके अंदर में हमको ये भी पता चला था कि जो अमेरिका का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो डीएनए, जीनोम और इन सब के ऊपर में, वो बहुत ऊंचे दर्जे का है। लेकिन उन्होंने उसको कैप कर दिया, मतलब कि सीमित कर दिया उन्होंने। उनका फोर्ट डेट्रिक्स जो है, वहां पर भी इस चीज का बायोलॉजिकल वेपन का 1939 से लेकर 1967 तक इसका रिसर्च हुआ था। लेकिन जो चाइना है
उसने तो इसका इस्तेमाल करके अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश की है। देखिए अभी तो हर एक स्टेटमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक शक और शंका की जो सुई थी वो उन्हीं की तरफ में है। अभी तो बहुत क्लियर पता चलता है। बिल्कुल, और ये चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे दुनिया के दूसरे देश हो, कई सारे देशों ने, चाहे जो बाइडन हो, जिन्होंने अब 90 दिन के अंदर अपनी सुरक्षा एजेंसियों को कहा है कि मुझे रिपोर्ट ला कर दो कि भाई ये कहां से आया, चाइना, ये वायरस चाइना से आया, चाइना ने बनाया, उनकी सी फूड मार्केट से आया। अब चाइना को इसके बाद दुनिया क्यों नहीं उनसे सीधे सवाल पूछती? सवाल तो ये भी है गुरमीत सर, मैं आता हूं आपको। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।